संत समाज में इन दिनों एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वजह है रामभद्राचार्य द्वारा की गई एक तीखी टिप्पणी जो सीधे साधे प्रेम और भक्ति के प्रचारक माने जाने वाले प्रेमानंद महाराज पर की गई। जी हाँ, प्रेमानंद महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी भी राजनीति या विवादों में नहीं रहे। अरे वो तो ऐसे ज्ञान देते हैं जो आज के युवा उन्हें सुनकर उनके बताए मार्ग पर चल रहा है, जिनके आगे बड़े से बड़ा नतमस्तक होता है। चाहे वो देश के लोग हो या फिर विदेश के, हर कोई उनके दर्शन पाने को व्याकुल रहते हैं। हमेशा से कहा गया है और सुना भी गया है कि संत लोग बहुत ही सहनशील होते हैं और तनिक भी अहंकार नहीं होता। लेकिन रामभद्राचार्य की ऐसी टिप्पणी करना किस ज्ञान को प्रमाणित करता है? अरे इतना अहंकार तो रावण को अपने ज्ञान पर नहीं था जितना अहंकार रामभद्राचार्य जी को है। आपको बता दें कि एक पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य ने कहा था कि वह प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी नहीं मानते। अगर वह चमत्कारी हैं तो उनके संस्कृत के श्लोक का हिंदी में अर्थ बताकर दिखाएं। चमत्कार उससे कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो, लोकप्रियता बस थोड़े दिन के लिए ही। फिर क्या, जैसे ही ये बयान सामने आया, वृंदावन के संतों में और भी कई लोगों में नाराजगी देखी गई। बता दें कि प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब है, लेकिन फिर भी वो वृंदावन में राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को संवार दिया है और रामभद्राचार्य उनको चुनौती और ज्ञान का पाठ बता रहे हैं। क्या ऐसे होते हैं संत जिनकी जीभ पर इतना अहंकार होता है? बता दें कि रामभद्राचार्य ने सिर्फ प्रेमानंद महाराज का अपमान नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी इन्होंने कई लोगों और कई ब्राह्मणों का अपमान किया है। जी हाँ, इन्होंने बाबा साहब मुलायम सिंह यादव और ना जाने कितने लोगों का इसी तरह से अपमान किया। अब मेरा सवाल यह है कि भले ही उन्हें संस्कृत का ज्ञान हो या ना हो, चमत्कारी हो या ना हो, लेकिन उन्होंने आज के युवा को जो ज्ञान दिया, उनके बताए मार्ग पर आज का युवा चल पड़ा है, वो किसी भी ज्ञान से परे नहीं। रामभद्राचार्य के इस बयान से हर तरफ नाराजगी देखी जा रही है। इससे ये तो साफ हो गया है कि एक की जीभ पर प्रेम का रस है और दूसरे की जीभ पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार और घमंड है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य का ये वीडियो सामने आया, लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रः, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रेमानंद महाराज इस विवाद पर कोई बयान देंगे या फिर इस मामले को नजरअंदाज करेंगे। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज।